सदियों से ज्यादातर इंसान पृथ्वी के उत्तरी गोले में ही बसे हैं। पृथ्वी के ज्यादातर देश और कॉन्टिनेंट्स भी अर्थ के उत्तरी ग्लोब में ही है। ये बात तब की है जब यूरोपीय अभ्यासकर्ताओं को यह नहीं पता था कि पृथ्वी के दक्षिणी गोले में क्या है। तब ना एंटार्क्टिका की खोज हुई थी, ना ऑस्ट्रेलिया की और ना ही न्यूजीलैंड की। और इसलिए उस वक्त सदियों से ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के उत्तरी गोले में भार के बढ़ जाने से असंतुलन के कारण कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पलट जाए। जी हाँ दोस्तों, सदियों पहले लोग ऐसा मानते थे और क्योंकि वो ये मानते थे इसलिए उनकी एक और मान्यता भी थी कि हो ना हो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में कोई बड़ा खंड होना चाहिए। उस वक्त के लोगों की इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक वजूद तो नहीं था। फिर भी कई यूरोपियन अभ्यासकर्ताओं ने उस समय में दक्षिण गोलार्ध के एक काल्पनिक महाखंड का नामकरण कर दिया और जो था टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। ये नाम लैटिन भाषा का था जिसका अर्थ होता है अननोन साउथलैंड। ये दुनिया का एक ऐसा पहला खंड बना जिसकी खोज के पहले ही उसका नामकरण हो चुका था। धीरे धीरे समय के साथ ये ऑस्ट्रेलिस शब्द ऑस्ट्रेलिया बन गया और जो बाद में एक देश का भी नाम बना। दोस्तों, ये देश दुनिया से विलुप्त था। ये देश और वहां के लोग हजारों सालों तक दुनिया से अछूते रहे और फिर अचानक कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिश यूरोपियन ने इस नई दुनिया की ओर कदम रखा और उसने वहां जाकर अपनी आंखों के सामने देखी एक नई दुनिया जहां पर बसते थे अजीब लोग और बहुत ही अलग प्राणी। कैप्टन जेम्स कुक जब इंग्लैंड से निकला तब पहली बात तो ये कि तब वो टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा की खोज में नहीं निकला था। इंग्लैंड की नेवी ने कैप्टन जेम्स कुक को एंडेवर नाम का एक समुद्री जहाज दिया था और कैप्टन जेम्स कुक को किसी और आशय से ही भेजा गया था। दरअसल साल 1769 के जून महीने में सूर्य के बीच शुक्र ग्रह का ट्रांजिट होने वाला था। ट्रांजिट मतलब दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच बुध और शुक्र जब आते हैं और सूरज के बीच से वो एक काले टपके की तरह जाते हुए दिखाई देते हैं, इस दृश्य को ट्रांजिट कहते हैं, जिसे हिंदी में यामयोत्तर गमन भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह का ये ट्रांजिट पृथ्वी से हर 243 साल में 2 बार ही दिखता है। उस समय के अभ्यासकर्ताओं के पास भी ग्रहों की दूरी का और उसके भ्रमण का सटीक कैलकुलेशन था और इसलिए ये जानना कि ये कहां से दिखेगा और कब दिखेगा ये बहुत ही आसान था। साल 1769 के जून महीने में शुक्र का ये ट्रांजिट दक्षिण प्रशांत महासागर के ताहित टापुओं पर से दिखने वाला था। ये खोजकर्ता जानते थे। दोस्तों, दरअसल इस ट्रांजिट के अभ्यास से वैज्ञानिक सूर्यमंडल के ग्रहों के बीच की दूरी जानना चाहते थे और खगोल विद्यों के बीच उस समय सिर्फ 6 ग्रहों का ही अस्तित्व था। उस समय में यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की खोज नहीं हुई थी और प्लूटो नाम का वामन ग्रह भी खोजा नहीं गया था। उस समय दोस्तों वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि पृथ्वी और गुरु ग्रह का अंतर सूर्य और पृथ्वी के अंतर से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन दोस्तों ये अंतर वो किलोमीटर में कितना है ये नहीं जानते थे। अब दोस्तों, इतने सालों बाद होने वाले इस ट्रांजिट से उस वक्त के वैज्ञानिक ये सब ही पता लगाना चाहते थे और इसीलिए कैप्टन जेम्स कुक और उनके साथ 4 और वैज्ञानिकों को एंडेवर नाम के जहाज में दक्षिणी प्रशांत महासागर के त्राहित टापुओं पर भेजा गया। कैप्टन जेम्स कुक और उनके साथियों ने इस ट्रांजिट की सारी डिटेल दस्तावेजों में ऐड की, यानी कि उनका यह वैज्ञानिक काम खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की नौसेना ने कैप्टन जेम्स कुक को एक और दस्तावेज भी दिया था और कहा गया था कि यह दस्तावेज उन्हें ट्रांजिट के निरीक्षण के बाद ही खोलना है। और जब इस निरीक्षण के बाद कैप्टन जेम्स कुक ने इस दस्तावेज को खोला तो उसमें लिखा था कि जेम्स कुक और उनकी टीम को इंग्लैंड आने से पहले एक और काम भी करना है। उन्हें अपनी खोज को आगे बढ़ाना है और उन्हें अ कॉन्टिनेंट ऑफ लैंड ऑफ ग्रेट एक्सटेंट को भी खोजना है और वहां पर उन्हें इन द नेम ऑफ द किंग ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की ओर से कब्जा भी करना है।
और इसे पढ़ते ही जेम्स कुक और उनके साथी टाहिट टापुओं से आगे बढ़े और पश्चिम दिशा की ओर सफर करते रहे। साल 1769 के अक्टूबर महीने में वो लोग न्यूजीलैंड पहुंचे। ये यूरोपियन लोगों के लिए नई भूमि थी। यहां पर सिर्फ माओरी नाम के आदिवासी ही बसते थे। इस प्रदेश पर पहुंचते ही कैप्टन जेम्स कुक ने अपना राष्ट्रध्वज लहराया और इस